नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब द्विवेदी युग से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित काव्य रचनाओं के रचयिताओं का सही विकल्प छांटिए। तो इसमें से जो काव्य रचना दिया हुआ है उसके सही विकल्प कौन सा होगा उसका, उसे आपको छांटना है। तो 41 काव्य मंजूषा। काव्य मंजूषा किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रामनेस त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर। तो किसकी रचना है आपको बताना है। 41 काव्य मंजूषा, तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। प्रथम ऑप्शन आपका सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अनुराग रत्न। अनुराग रत्न के रचयिता कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 42 का भी आपका ऑप्शन 1 सही है। प्रथम ऑप्शन सही है, नाथूराम शर्मा। कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा के रचयिताकार कौन है? रचनाकार कौन है दोस्तों बताइए। रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल, श्रीधर पाठक, रामनेस त्रिपाठी। कौन है? कौन सा ऑप्शन सही होगा 43 का? तो कश्मीर सुषमा जो है यह श्रीधर पाठक जी की रचना है। 3 विकल्प सही है। स्वदेश कुंडल। स्वदेश कुंडल के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, राय देवी प्रसाद पूर्ण, राम स्नेही त्रिपाठी, रामनेस त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। किसकी रचना है यह स्वदेशी कुंडल? 44 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की यह रचना है स्वदेशी कुंडल। विकल्प 2 सही है। कृषक क्रंदन। महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो कृषक क्रंदन किसकी रचना है? 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचना है। 4 ऑप्शन आपका सही है। वृत्त संहार। वृत्त संहार किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रामनेस त्रिपाठी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 46 का? वृत्त संहार, तो यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आपका विकल्प 1 सही है। द्वापर। द्वापर किसकी रचना है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, लोचन प्रसाद पांडे। किसकी रचना है? 47। तो 47 का द्वापर या मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आपका विकल्प 2 सही है। मिलन। मिलन किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, रामनेस त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त। किसकी रचना है दोस्तों? 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मिलन रामनेस त्रिपाठी जी की रचना है। विकल्प 2 सही है। झंकार। लोचन प्रसाद पांडे, नाथूराम शर्मा, मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त। किसकी रचना है झंकार? बताइए 49 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आपका विकल्प 4 सही है। 49 प्रवासी किसकी रचना है? रामनेस त्रिपाठी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, रूप नारायण पांडे। 50 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो लोचन प्रसाद पांडे। आपका विकल्प 3 सही है। पद्य प्रसून किसकी रचना है? पद्य प्रसून अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामनेस त्रिपाठी, लोचन प्रसाद पांडे। किसकी रचना है 51 का? तो यह हरिऔध जी की रचना है। ऑप्शन 1 सही है। उजड़ ग्राम किसकी रचना है? ठाकुर गोपाल सिंह, गोपाल शरण सिंह, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचंद्र शुक्ल। किसका है उजड़ ग्राम? 52 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह श्रीधर पाठक जी की रचना है। विकल्प 2 सही है। रस कलश के रचनाकार हैं तो हरिऔध जी हैं, आप सभी लोगों को पता है। विकल्प नंबर 53 का 1, प्रश्न नंबर 53 का 1। भारतोत्थान रामचरित उपाध्याय, गिरधर शर्मा, लाला भगवान दी, श्रीधर पाठक। तो बताओ किसका है? 54 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प 4 सही है, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। किसे माना जाता है? कौन सा विकल्प सही होगा? प्रिय प्रवास, भारत भारती, काव्य मंजूषा, स्वदेशी कुंडल। तो किसे माना जाता है? 55 का कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग बताइए। 55 का पहला विकल्प सही है। प्रिय प्रवास को हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास में
नायक कौन है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रिय प्रवास में किसकी कथा है? राम, शिव, कृष्ण, विष्णु। वही प्रश्न आ गया, आप लोग इसे कमेंट करके बताएंगे। प्रिय प्रवास की भाषा है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, बघेली। 57 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? प्रिय प्रवास में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो खड़ी बोली। रस कलश किस भाषा में रचा गया है? रस कलश ब्रजभाषा, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? रस कलश। 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ब्रजभाषा में लिखा गया है, विकल्प 1 सही है। साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? साकेत उर्मिला, सीता, राधा, पद्मावती। कौन है? 59 का कौन सा विकल्प सही है? 59 का कौन सा विकल्प सही है? कमेंट करके बताइए। यहाँ पर विकल्प 1 सही है, उर्मिला। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। पंक्तियाँ किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामनेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं दोस्तों, यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो 60 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियाँ हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद कौन सा है? 61 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो हरिगीतिका, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न, भैंस भवानी कैतब सेवा लागे करन पड़ो गाज छूटी, बटुअन दूध दुहा इन हाथन धार न कबहू दूहत माँ टूटी। किसकी पंक्तियाँ हैं? रामनेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त। 62 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्तियाँ हैं, आपका विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे, कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या प्रसाद खत्री, पंडित गौरी दत्त। कौन थे दोस्तों? आप लोग बताइए। 63 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो मैथिली शरण गुप्त के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का लगातार कितने वर्षों तक संपादन कार्य किया? आप लोग कमेंट करके और अवश्य बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार हैं, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा। कौन है? 64 नंबर क्वेश्चन का। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के जो रचनाकार हैं वह रामविलास शर्मा जी हैं, आपका विकल्प 3 सही है। खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले थे, खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले थे, इनमें से कौन है? अयोध्या प्रसाद खत्री, पंडित गौरी दत्त, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 65 का कौन सा विकल्प सही होगा? 65 का कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर अयोध्या प्रसाद खत्री, विकल्प 1 सही है। जगत सच्चाई सार किस कविता किसकी है? जगत सच्चाई सार किसकी कविता है? आप लोग बताइए। रामचंद्र शुक्ल, रामनेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। कौन है? तो यहाँ पर विकल्प आपका सही होता है, श्रीधर पाठक, विकल्प 4। स्वप्न खंड काव्य के रचयिता हैं, कौन है दोस्तों? श्रीधर पाठक, रामनेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे। तो कौन है 67 का? आप लोग बताइए। स्वप्न खंड काव्य, स्वप्न क्या है? एक खंड काव्य विधा की रचना है, जिसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वह रामनेश त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने स्वप्न खंड काव्य की रचना की है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है, क्या है प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष? आप लोग बताइए। 1914, 1913, 1915, 1910। तो कौन सा विकल्प सही होगा इन चारों में से? बताइए। 68 नंबर क्वेश्चन का। तो प्रिय प्रवास मैं हरिऔ जी की रचना है और यह 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, आपका विकल्प 1 सही है। हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, ये पंक्तियाँ किस काव्य से ली गई हैं? बताइए। इसमें लिखा है ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत की गई हैं? साकेत, जयद्रथ बद्ध, भारत भारती, स्वप्न। बताइए 69 का कौन सा विकल्प सही होगा? 1, 2, 3, 4, 5 में से।
तो यह भारत भारती से ली गई हैं, जो मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। आपका विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न, किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधु उपनाम से किया है? हाँ, यहाँ पर आपको बताना है कि मधु उपनाम किसका था। मैथिली शरण गुप्त का, पंडित रामचंद्र गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोचन प्रसाद पांडे। तो 70 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? 70 नंबर प्रश्न का विकल्प कौन सा सही होगा? आप लोग बताइए कि किसका उपनाम मधु था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, एक, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक के संकलन करता है। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, पद्मधर पाठक। बताइए कौन थे? 71 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से जो है, इसके जो संकलन करता है वह पद्मधर पाठक जी हैं। आपका विकल्प 4 सही है। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। किसकी पंक्तियां हैं? यह हास्य व्यंग है, बताइए। निराला, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनेश त्रिपाठी। 72 का कौन सा विकल्प सही होगा? बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। तो यह बाल मुकुंद गुप्त जी की पंक्तियां हैं दोस्तों। आपका विकल्प 2 सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर कौन नहीं थे? बाबू राधा कृष्ण दास, गुलाब राय, बाबू जगन्नाथ दास, बाबू श्याम सुंदर दास। बताइए, सब में बाबू लगा हुआ है, कौन नहीं थे आपको बताना है। 73 नंबर क्वेश्चन का, सरस्वती पत्रिका के आरंभिक संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह 2 सही होगा। विकल्प 2, बाबू गुलाब राय नहीं थे, बाकी राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, श्याम सुंदर दास, यह तीनों लोग आरंभिक संपादक मंडल के सदस्य थे। सारे देव वृंद से खींचकर देवराज के नैन हजार, कामदेव पर पड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। किसकी पंक्तियां हैं? श्रीधर पाठक की, मुकुटधर पांडे की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, बाबू जगन्नाथ दास की। तो बताइए ये किसकी पंक्तियां हैं? 74 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? सारे देव वृंद से खींचकर देवराज के नैन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। तो यह जो पंक्तियां हैं दोस्तों, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। विकल्प आपका 3 सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरे चपल एवं बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। ये किस काव्य रचना से उद्धृत किया गया है? बताइए। साकेत, मानसी, रसकलश, प्रिय प्रवास। किससे है यह पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं? 75 नंबर क्वेश्चन का, मेरे चपल एवं बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। तो यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत से उद्धृत की गई हैं। आपका विकल्प 1 सही है। और मानसी के रचनाकार का नाम आप कमेंट करके अवश्य बताएं। निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? जी हाँ दोस्तों, नहीं पूछा हुआ है, इसे आप ध्यान देंगे। श्रीधर पाठक, हरिऔध, रामनेश त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे। स्वच्छंदतावादी नहीं है पूछा है। बाकी इसमें से 3 स्वच्छंदतावादी हैं, एक नहीं है, तो वही आपको बताना है कौन नहीं है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का जो विकल्प सही होगा वह 2 सही है, हरिऔध। 2 सही है, हरिऔध। बाकी रामनेश त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे, श्रीधर पाठक के स्वच्छंदतावादी कवि हैं। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सब
कवि स्वच्छंद। लिखो न करो लेखनी बंद, सिरधर सम सब कवि स्वच्छंद, किसकी पंक्तियां हैं? हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे, श्रीधर पाठक। जी हाँ दोस्तों, बताइए 77 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा, किसकी ये पंक्तियां हैं? तो यहाँ पर नाम आ गया है श्रीधर, इसे ध्यान देंगे। श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद, तो यहाँ पर विकल्प आपका 4 सही है। जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा, इसका भेद, किसकी पंक्तियां हैं? मुकुटधर पांडे, पदमधर पाठक, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी। बताइए, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। 78 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा, इसका भेद। यह पंक्तियां जो है श्रीधर पाठक जी की हैं। आपका विकल्प 3 सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वस्ति पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 1903 से 1920 तक किया। तो आपका विकल्प, और सबसे ज़्यादा समय तक यशस्वी संपादक माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने 1903 से 1920 तक किया। आपका विकल्प 3 सही है। कुमार संभवम किसकी रचना है? मैथिली गुप्त की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, हरिऔध की, पंडित रामचंद्र शुक्ल की, किसकी है? कुमार संभव सार किसकी रचना है? 80 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। आपका विकल्प 2 सही है। कविता कलाप किसकी रचना है? हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, किसकी है? 81 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह कविता कलाप जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। विकल्प 3 सही है। उमर खयाम की रुबाइयाँ के रचनाकार हैं? जी हाँ दोस्तों, बताइए। मैथिली गुप्त, बालमुकुंद गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक। उमर खयाम की रुबाइयाँ के रचनाकार हैं, कौन है? 82 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह मैथिली गुप्त जी की रचना है। आपका विकल्प 1 सही है। मडेल भगनी किसकी अनुदित रचना है? मडेल भगनी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालमुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी। बताइए, 83 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह बालमुकुंद गुप्त जी की अनुदित रचना है। आपका विकल्प 2 सही है। समालोचना दर्श किस विधा का रूप है? समालोचना दर्श किस विधा का रूप है? निबंध है, आलोचना है, नाटक है, काव्य है। बताइए, क्या है इन चारों विधाओं में से समालोचना दर्श किस विधा का रूप है? आपको बताना है। 84 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह एक काव्य है। हिम किरीटिनी कविता के रचनाकार हैं, कौन है? हिम किरीटिनी, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, बालमुकुंद गुप्त, कौन है? कौन सा विकल्प सही होगा 85 का? तो यहाँ पर आपका माखनलाल चतुर्वेदी जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। आपका विकल्प 3 सही है। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? रामनरेश त्रिपाठी का, श्रीधर पाठक का, लोचन प्रसाद पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए, कविता कौमुदी, ध्यान देंगे। कविता कौमुदी एक काव्य संग्रह है और किसका है आपको बताना है। 86 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो 86 नंबर का प्रश्न है उसका विकल्प 1 सही है, रामनरेश त्रिपाठी। पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? तुलसीदास, निराला, मैथिली गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। तो बताइए, 87 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो पंचवटी का जो रचना काल है, रचना वर्ष है, वह 1925 है और यह प्रबंध काव्य है जो मैथिली गुप्त जी द्वारा रचित है। तो आपका विकल्प 3 सही है। नहुस काव्य के रचनाकार हैं, कौन है दोस्तों? मैथिली गुप्त, गिरिधर दास, भारतेंदु, श्रीधर पाठक। 88 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर देखिए, ध्यान देने की बात है, नहुस काव्य, ठीक है, यह काव्य की बात हो रही है। तो कौन है यहाँ पर? खा गए कच्चा बच्चा। बताइए, कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर 1940 में मैथिली गुप्त जी द्वारा रचित यह नहुस काव्य है जिसके रचनाकार मैथिली गुप्त हैं, गिरधर दास नहीं होंगे, ठीक है। इनकी जो लिखी हुई है नहुस वह नाटक है।
पलासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार हैं? कौन है? 89 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह पलासी का युद्ध मैथिली गुप्त जी द्वारा रचित है। आपका विकल्प 2 सही है। गंगावतरण काव्य रचना के रचनाकार हैं? कौन है? मैथिली गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। गंगावतरण में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो रामनेस त्रिपाठी, हरिऔध, श्रीधर पाठक, मैथिली गुप्त किसकी रचना है यह वैदेही वनवास? तो यह मैथिली गुप्त जी की रचना है। 91 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वह विकल्प 4 सही है, मैथिली गुप्त। सुमन किसकी काव्य रचना है? रूपनारायण पांडे, मैथिली गुप्त, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सुमन 92 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प 4 सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 4। मैथिली गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या कितनी है? 19, 15, 2, 20। बताइए 93 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? खंड काव्यों की संख्या पूछा है, तो यह 19 होगा। मैथिली गुप्त जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1965, 1964, 1970, 1960। किस वर्ष हुई? बताइए दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा? मृत्यु की बात हो रही है, जन्म की बात नहीं हो रही है। 94 नंबर प्रश्न का विकल्प आपका 2 सही है, 1964 में हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैथिली गुप्त का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो है मैथिली गुप्त मूलतः भक्त कवि हैं। बताइए कौन से भक्त कवि हैं? राम भक्त कवि हैं, केशव भक्त कवि हैं, शैव शाक्त क्या है? तो मैथिली गुप्त मूलतः राम भक्त कवि हैं। आपका विकल्प 1 सही है। ठीक है, 1 विकल्प सही है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है क्या है? 1910, 1915, 1912, 1920। तो भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? मैथिली गुप्त जी द्वारा रचित भारत भारती का प्रकाशन बताइए कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर 1912 आपका सही होगा, भारत भारती। और इसी रचना के कारण उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। मैथिली गुप्त किस युग के कवि हैं? भारतेंद्र युग, भक्तिकाल, छायावाद, द्विवेदी युग। तो बताइए भारतेंद्र युग किस युग के हैं मैथिली गुप्त जी? तो यह द्विवेदी युग के हैं। आपका प्रश्न 97 का जो विकल्प सही है वह 4 सही है, द्विवेदी युग। मैथिली गुप्त का जन्म वर्ष है, बताइए इनका जन्म कब हुआ था? 870 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1900 ईस्वी में कब हुआ था? तो मैथिली गुप्त जी का जो जन्म हुआ था वह आपका हुआ था 1886 ईस्वी, विकल्प नंबर 2 सही है। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि अब प्रतिदिन आप लोगों को एक वीडियो मिलता रहेगा। कानन कुसुम काव्य रचना किसकी है? कानन कुसुम मुकुटधर पांडे, रामनेस त्रिपाठी, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा? कानन कुसुम काव्य रचना किसकी है? 99 नंबर का जो प्रश्न है कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प 1 सही है। यह मुकुटधर पांडे जी द्वारा रचित है काव्य। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह किस काव्य ग्रंथ की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? जयद्रथवध, हुंकार, कुमार संभव, सार, प्रिय प्रवास। तो बताइए प्रश्न नंबर 100 का कौन सा विकल्प सही होगा? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो यह प्रिय प्रवास का है। आपका विकल्प नंबर 4 सही है। निम्न में से कौन प्रमुख कोशकार हैं? रामचंद्र शुक्ल, कामता प्रसाद गुरु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र वर्मा। तो कौन सा विकल्प सही होगा 101 का?
बताइए कोशकार। यहाँ पर आपका विकल्प 4 सही है, रामचंद्र वर्मा। कामता प्रसाद गुरु की पहचान किस रूप में है? कोशकार, इतिहासकार, व्याकरण, उपन्यासकार। तो कामता प्रसाद गुरु 102 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर वह एक व्याकरण के रूप में प्रसिद्ध है, तो आपका विकल्प नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न, श्रीदामा नामक नाटक के रचयिता है। श्रीदामा नाटक के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त, वृंदालाल वर्मा। कौन है? 103 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो श्रीदामा यह राधाचरण गोस्वामी जी द्वारा रचित नाटक है। आपका विकल्प नंबर 2 सही है। बालकृष्ण भट्ट कृत वेणु संहार की विधा है, क्या है? वेणु संहार किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, कहानी, काव्य। 104 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका विकल्प 1 सही है, वेणु संहार। कौन सा विकल्प सही है? वेणु संहार जो है वह नाटक है। आपका विकल्प 1 सही है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीत नाट्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा करुणालय का? 1912, 1920, 1915, 1917। 105 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो करुणालय जो गीत नाटक है वह 1912 में प्रकाशित हुआ था। विकल्प आपका 1 सही है। नेत्रोन्मीलन नाटक के रचयिता कौन है? 106 नंबर प्रश्न, वृंदालाल वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु, बद्रीनाथ भट्ट। बताइए कौन है? कौन सा विकल्प सही होगा 106 नंबर प्रश्न का? तो यहाँ पर विकल्प आपका 3 सही है। नेत्रोन्मीलन नाटक के रचयिता मिश्रबंधु हैं। आपका विकल्प 3 सही है। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार हैं, कौन है? कृष्णार्जुन, राधाचरण गोस्वामी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ भट्ट। 107 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो कृष्णार्जुन युद्ध जो है वह माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। आपका विकल्प 2 सही है। राधेश्याम कथावाचक का संबंध मुख्यतः किस विधा से है? कहानी, निबंध, काव्य, नाटक। तो राधेश्याम कथावाचक का संबंध किससे है आप बताइए? तो वह नाटक विधा से संबंधित है। आपका विकल्प 4 सही है। चुंगी की उम्मीदवारी किसका प्रहसन है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? बालकृष्ण भट्ट, मिश्रबंधु, माखनलाल चतुर्वेदी, बद्रीनाथ भट्ट। 109 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका विकल्प जो सही होगा चुंगी की उम्मीदवारी, यह बद्रीनाथ भट्ट जी द्वारा रचित है। आपका विकल्प 4 सही है। गुप्त गोदना किसका उपन्यास है? प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, गंगा प्रसाद गुप्त। बताइए किसका है गुप्त गोदना? 110 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह देवकीनंदन खत्री जी द्वारा रचित है। आपका विकल्प 3 सही है। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? 3। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किस पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? बताइए किस पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? देखिएगा हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है, ठीक है। सुदर्शन, सरस्वती, प्रभा, इंदु। 111 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो सरस्वती पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। आपका विकल्प 2 सही है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में। 112 का कौन सा विकल्प सही होगा? 112 का तो यह 1900 में प्रकाशित हुआ था। आपका विकल्प 1 सही है। समय क्रम के आधार पर हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। फ्लैग की चुड़ैल, इंदुमती, राखी बंध भाई, पंच परमेश्वर। तो बताइए समय क्रम के आधार पर बताना है कि पहली कहानी किसे माना जाता है। तो इंदुमती को। आपका विकल्प 2 सही है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? मास्टर भगवान दास, बंग महिला, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए 11 वर्ष का समय
कहानी के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपका विकल्प 4 सही है। छाया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, बंग महिला। 115 का कौन सा विकल्प सही होगा? छाया। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका विकल्प 1 सही है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों का संग्रह है। वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, गुलेरी जी। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 116 का। वह साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह पंक्तियां प्रेमचंद जी से संबंधित हैं। आपका विकल्प 3 सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हिंदू, प्रभा, सरस्वती माधुरी। तो बताइए किस में हुआ था? 117 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो वह उसने कहा था, यह विकल्प नंबर 3 सही है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं कौन है? प्रेमचंद, प्रसाद, सुदर्शन, राधिका रमण, प्रसाद सिंह। कौन है? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका 4 सही होगा। राधिका रमण, प्रसाद सिंह। आपका 4 विकल्प सही है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रथम कहानी कौन सा है? पंच परमेश्वर, सौत, दुर्गा का मंदिर, ईश्वरीय न्याय। 119 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका 2 सही है। सौत। प्रेमचंद के बचपन का नाम था? धनपत राय, गुलाब राय, नवाब राय, प्रेमचंद। कौन सा नाम था? 120 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो उनका बचपन का नाम था धनपत राय। प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है, कब हुआ था? 1915 में, 1918 में, 1909 में, 1910 में। तो यह तो बहुत आसान है। बताइए कौन सा विकल्प सही है? 121 का। तो उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। आपका विकल्प 1 सही है। फ्लैग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, मास्टर भगवान दास। कौन है? कौन सा विकल्प सही होगा? 122 का। तो यहाँ पर मास्टर भगवान दास विकल्प 4 सही है। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक की है। कहानियाँ किस लेखक की है? बताइए। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल। 123 का कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर विकल्प आपका 2 सही है। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। निम्न में से कौन प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं है? ठीक है, प्रेमचंद जी के समकालीन कहानीकार नहीं है। सुदर्शन, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 124 का। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी के समकालीन कहानीकार नहीं है वह विष्णु प्रभाकर जी हैं। आपका विकल्प 3 सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस लेखक अथवा लेखिका का उपनाम बंग महिला है? किस लेखक अथवा लेखिका का उपनाम बंग महिला है? महादेवी वर्मा, राजेंद्र बाला घोष, सुदर्शन, प्रेमचंद। तो बताइए किसका है? तो यहाँ विकल्प आपका 2 सही है। राजेंद्र बाला घोष। 125 का कौन सा विकल्प सही है? 2 राजेंद्र बाला घोष जी का नाम बंग महिला है। दुलाई वाली कहानी किसकी रचना है? बंग महिला की, महादेवी वर्मा, सुदर्शन, प्रेमचंद। तो दुलाई वाली जो कहानी है वो किसकी है? बताइए दोस्तों।
तो यह जो है बंग महिला की है, आपका विकल्प एक सही है। माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई? माधव प्रसाद मिश्र की जो कहानी है मन की चंचलता, वह किस पत्र या अथवा पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु, सुदर्शन, सरस्वती, माधुरी। तो बताइए 127 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सही है वह सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी मन की चंचलता। विकल्प आपका 2 सही है। झलमला कहानी के लेखक हैं, झलमला कहानी के लेखक हैं कौन है? कौशिक, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलेरी, प्रेमचंद। तो 128 का कौन सा विकल्प सही होगा? झलमला। झलमला एक कहानी विधा की रचना है। इसके रचनाकार या लेखक कौन है आपको बताना है, तो बताइए कौन है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। आपका विकल्प 2 सही है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी गल्फ माला मासिक पत्रिका कहाँ से निकलता था? हिंदी गल्फ माला कहाँ से निकलता था? लखनऊ, काशी, इलाहाबाद, कानपुर। 129 का कौन सा विकल्प सही होगा? हिंदी गल्फ माला यह एक मासिक पत्रिका है और यह कहाँ से प्रकाशित होता था? तो आपका विकल्प 2 सही है, काशी से प्रकाशित होता था। निम्नलिखित में से किस पत्र में प्रसाद जी की अधिकांश कहानियाँ प्रकाशित हुई? हिंदी गल्फमाला, इंदु, सरस्वती, प्रभा। तो बताइए किस में हुआ? 130 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो हिंदी गल्फमाला में ही प्रसाद जी की अधिकांश कहानियाँ प्रकाशित हुई। तो आपका विकल्प 1 सही है। राखी बंध भाई कहानी के लेखक हैं कौन है? वृंदालाल वर्मा है, सुदर्शन, कौशिक, जयशंकर प्रसाद। तो आपको बताना है राखी बंध भाई कहानी के लेखक कौन है? राखी बंध भाई कहानी के लेखक कौन है? कौन सा विकल्प सही होगा? 131। तो अब वृंदालाल वर्मा जी इसके लेखक हैं। आपका विकल्प 1 सही है। प्रेमचंद की सौत कहानी का प्रकाशन वर्ष है कौन सा है दोस्तों? बताइए 1916 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1914 ईस्वी। तो जो सौत कहानी है वह कब प्रकाशित हुआ था आपको बताना है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 132 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह सौत जो है 1920 में प्रकाशित हुआ था, तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1920 है। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? बताइए कहाँ हुआ था? लम्ही बनारस, सीही मथुरा, मेदिनी गांव, गढ़ाकोला। तो बताइए कहाँ हुआ था? तो यह लम्ही बनारस में हुआ था प्रेमचंद जी का जन्म। आपका विकल्प 1 सही है। प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो प्रेमचंद जी का जन्म आप सभी को पता होगा 1880 में हुआ था। तो विकल्प नंबर 3 सही है। 134 का कौन सा विकल्प सही है? 3। सप्त सरोज किस लेखक का कहानी संग्रह है? सुदर्शन, प्रसाद, कौशिक, प्रेमचंद। तो कौन सा विकल्प सही होगा 135 का? तो सप्त सरोज, जो सप्त सरोज है वह प्रेमचंद जी द्वारा रचित है और यह कहानी संग्रह है। आपका विकल्प 4 सही है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचयिता हैं बताइए कौन है? देवकीनंदन खत्री, हरिऔध, प्रेमचंद, सुदर्शन। 136 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प जो सही है वह 2 सही है, हरिऔध। उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक थे कौन थे? उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक आपको बताना है। देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, जय रामदास गुप्त। तो बताइए उपन्यास लहरी पत्रिका के संपादक कौन थे? 137 का कौन सा विकल्प सही होगा? उपन्यास लहरी, तो यह देवकीनंदन खत्री जी द्वारा संपादित है। आपका विकल्प 1 सही है। कौन सा विकल्प सही है? 1। देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? पंडित गौरी दत्त, श्रद्धाराम फिलौरी, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास।
किसका है? 138 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह पंडित गौरी दत्त की उपन्यास विधा की रचना है, देवरानी जेठानी की कहानी। तो आपका विकल्प एक सही है। दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? दरोगा दफ्तर। गंगा प्रसाद गुप्त, रामलाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रेमचंद्र। तो कौन थे? 139 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो रामलाल वर्मा दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक थे। तो आपका विकल्प 2 सही है, रामलाल वर्मा। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे? हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे? लज्जाराम शर्मा, प्रेमचंद, गोपाल राय, रामलाल वर्मा। कौन थे दोस्तों? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? हिंदी उपन्यास कोश के संपादक। तो हिंदी उपन्यास कोश के संपादक गोपाल राय थे। आपका विकल्प 3 सही है। भाग्यवती उपन्यास के उपन्यासकार हैं। भाग्यवती, तो भाग्यवती आप सभी लोग जानते हैं, यह श्रद्धाराम फुलौरी जी की यह रचना है। आपका विकल्प 2 सही है। अधखिला फूल किसका उपन्यास है? हरिऔध का, किशोरीलाल गोस्वामी का, लज्जाराम शर्मा, जयशंकर प्रसाद। किसका है? 142 का कौन सा प्रश्न सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए। अधखिला फूल किसका उपन्यास है? पहले तो अधखिला फूल किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास विधा की रचना है और यह हरिऔध जी द्वारा रचित है। आपका विकल्प 1 सही है। लीलावती व आदर्श सती उपन्यास के लेखक हैं। कौन है? गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम शर्मा, जगमोहन सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है? 143 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो लीलावती व आदर्श सती किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा रचित है। तो आपका विकल्प 4 सही है, चौथा विकल्प आपका सही है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, प्रेमा, रूठी रानी, निर्मला। तो यहाँ पर प्रथम उपन्यास पूछा जा रहा है, तो बताइए कौन सा है? 144 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका विकल्प जो सही है दोस्तों वह प्रेमा है, 2। दूसरा ऑप्शन सही है। उपन्यास पत्रिका के संपादक थे। कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी, रामजी बैस, राधा कृष्ण दास, गंगा प्रसाद गुप्त। तो कौन थे? 145 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो उपन्यास पत्रिका के संपादक किशोरीलाल गोस्वामी थे। विकल्प 1 सही है। किस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा? अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास। भाग्यवती, सेवा सदन, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 146 का। तो परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा। कहानी कला किसका निबंध है? प्रसाद, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसका है? बताइए। 47 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह कहानी कला प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। आपका विकल्प 2 सही है। इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? 1908 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। तो 148 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 1909 ईस्वी में हुआ। आपका विकल्प चौथा सही है। प्रिय प्रवास में कृष्ण के किस रूप को उभारा गया है? लोकरक्षक, नटराज, प्रेमी, वात्सल्य। तो किस रूप को उभारा गया है? 49 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प 1 सही है, लोकरक्षक के रूप में उभारा गया है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंद्र, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसने दिया? कौन सा विकल्प सही होगा? 150 का। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान
जो नारा दिया वह प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। आपका विकल्प 3 सही है। निबंध का जन्म और नामकरण किस लेखक के साथ संबंध किया जाता है? ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, मानतेन, शेक्सपियर। 151 का कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर विकल्प आपका 3 सही है, मानतेन। अगला प्रश्न, किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सायात्स अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा? बालमुकुंद गुप्त, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह। किसको कहा बताइए? 152 का कौन सा विकल्प सही होगा? 152 का, तो यहाँ पर आपका विकल्प 2 सही है, गोविंद नारायण मिश्र। विकल्प 2 सही है। सरदार पूर्ण सिंह के कुल निबंध हैं, कितने हैं? 10, 6, 5, 15। कितने निबंध हैं? कुल निबंध की बात की जा रही है, तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 153 का, तो कुल 6 निबंध हैं। आपका विकल्प 2 सही है। शिव शंभू का चिट्ठा किसकी गद्य रचना है दोस्तों? तो यह आप लोग बताएं किसकी यह गद्य रचना है। प्रश्न संख्या 155। 155 जो प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पर शिव शंभू का जो चिट्ठा है यह बालमुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित है, और यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था वह आपको बताना है। तो भारत मित्र, सरस्वती, माधुरी, जागरण। तो बताइए किस में प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पर जो विकल्प आपका सही होगा दोस्तों वह विकल्प 1 सही है, भारत मित्र। अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव किस विधा की प्रमुख विशेषता है? अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव किस विधा की प्रमुख विशेषता है? बताइए किसकी यह विशेषता है? तो यहाँ पर कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, यह 4 विकल्प दिए गए हैं, तो कौन सा विकल्प सही होगा? 156 का, तो यह निबंध की प्रमुख विशेषता है। आपका विकल्प 4 सही है। पुष्पांजलि किसके निबंधों का संग्रह है? पुष्पांजलि गुलेरी, पद्म सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र। 157 का कौन सा विकल्प सही होगा बताइए? पुष्पांजलि किसके निबंधों का संग्रह है? तो यह माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह है। आपका विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न, विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? विजयानंद दुबे, जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है। तो गोविंद नारायण मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो 158 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह विजयानंद दुबे कौशिक जी का उपनाम है, तो आपका विकल्प 3 सही है। शिव शंभू का चिट्ठा के व्यंग्य लेख को किसको आधार बनाकर लिखे गए हैं? शिव शंभू का चिट्ठा के व्यंग्य लेख किसको आधार बनाकर लिखे गए हैं? तो शिव सिंह सेंगर, लॉर्ड हार्डिंग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लॉर्ड कर्जन। तो 159 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह लॉर्ड कर्जन को आधार बनाकर लिखा गया है। आपका विकल्प 4 सही है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा। यह 4 विकल्प है, आप बताइए कि यह किसका है? 160 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ आचरण की सभ्यता जो है सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा रचित है। आपका विकल्प जो है 2 सही है, दूसरा विकल्प सही है। कन्यादान निबंध के लेखक हैं कौन हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह, गोविंद नारायण मिश्र, माधव मिश्र,
माधव प्रसाद मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो कौन है दोस्तों? 161 का कौन सा विकल्प सही होगा? 161 कन्यादान निबंध के लेखक। तो यहाँ पर विकल्प एक सही है, अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह कन्यादान निबंध के लेखक हैं। सूतापराधे जनकस्य दंड निबंध के लेखक हैं। सूतापराधे जनकस्य दंड निबंध के लेखक हैं। कौन है? कृष्ण बिहारी मिश्र, पदम सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 162 का? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आपका विकल्प 4 सही है। सूतापराधे जनकस्य दंड निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कछुआ धर्म किसका निबंध है? कछुआ धर्म तो यह माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जगन्नाथ चतुर्वेदी, बाल मुकुंद गुप्त। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका 2 सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 163 का कौन सा विकल्प सही होगा? 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तुलनात्मक आलोचना के लिए निम्न में से कौन से निबंधकार प्रसिद्ध हैं? बाल मुकुंद गुप्त, सुखदेव बिहारी मिश्र, पदम सिंह शर्मा, श्याम बिहारी मिश्र। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 164 का? तो तुलनात्मक आलोचना के लिए पदम सिंह शर्मा प्रसिद्ध हैं। आपका विकल्प 3 सही है। 165 नंबर जो क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? प्रभा, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका, माधुरी, इंदु। तो बताइए किस में प्रकाशित हुए थे? कौन सा विकल्प आपका सही है 165 का? प्रश्न जो है आप ध्यान से सुनिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो यह जो विकल्प आपका सही है, विकल्प नंबर 2 आपका सही है, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका। ठीक है दोस्तों, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका। कविता क्या है किसका प्रसिद्ध निबंध है? कविता क्या है किसका प्रसिद्ध निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा, पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो किसका यह निबंध है? तो यह बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है दोस्तों। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। आपका विकल्प 4 सही है। कविता क्या है निबंध प्रारंभ में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती, समालोचक, सुदर्शन, प्रभा। किस में प्रकाशित हुआ था? कौन सा विकल्प सही होगा 167 का? तो सरस्वती पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। तो आपका विकल्प 1 सही है। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। किसकी पंक्तियां हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक, गुलेरी। 168 का कौन सा विकल्प सही होगा? कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं है, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। यह पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। विकल्प आपका 2 सही है। मारेश मोहि कुठाव निबंध के लेखक हैं। मारेश मोहि कुठाव निबंध के लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? कौन सा विकल्प सही होगा 169 का? 169 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए 169 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका 2 सही है। लज्जा और ग्लानि निबंध के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, सुखदेव बिहारी, सरदार पूर्ण सिंह। 170 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो लज्जा और ग्लानि निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका विकल्प 1 सही है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है?
चिंतामणि, श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, जगन्नाथ चतुर्वेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल। कौन सा विकल्प सही होगा 171 का? तो चिंतामणि जो निबंध संग्रह है दोस्तों, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आपका विकल्प 4 सही है। पंडित रामचंद्र शुक्ल का देहावसान किस वर्ष हुआ? 1935 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में। तो दोस्तों इसमें से जो भी ऑप्शन है वह सारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि उनका जो देहावसान हुआ, उनका मृत्यु हुआ 1941 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला विकल्प, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे किसकी निबंध संग्रह है, निबंध रचना है? बताइए। रामचंद्र शुक्ल, माधव प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। 173 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, यह जो निबंध है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है दोस्तों। आपका विकल्प 3 सही है। श्रद्धा भक्ति निबंध रचना के लेखक हैं, तो श्रद्धा भक्त इसके ऊपर भी आ चुका है। आपका विकल्प 2 सही है, रामचंद्र शुक्ल। मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह, पंडित रामचंद्र शुक्ल, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो किसका है दोस्तों 175 का कौन सा विकल्प सही होगा? अब बताइए। तो मजदूरी और प्रेम निबंध जो है अध्यापक पूर्ण सिंह का है। आपका विकल्प 1 सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है, इससे संबंधित क्वेश्चन। मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, माधव प्रसाद मिश्र, पद्म सिंह शर्मा। तो किसको माना जाता है? कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर जो विकल्प सही है आपका 4 सही है, पद्म सिंह शर्मा। समालोचना समुच्चय किसकी रचना है? मिश्रबंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, श्याम सुंदर दास। 177 का कौन सा विकल्प सही होगा? समालोचना समुच्चय। तो यहाँ पर विकल्प जो सही है दोस्तों, आपका विकल्प 2 सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति रचना के लेखक हैं, कौन है? श्रीधर पाठक, पद्म सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। 178 का कौन सा विकल्प सही है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो यह इसके लेखक जो हैं वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आपका विकल्प 3 सही है। तुलसी और उनकी कविता किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक, शुक्रदेव बिहारी मिश्र। किसकी है? बताइए कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर विकल्प जो सही है, तुलसी और उनकी कविता, वह राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। विकल्प आपका 1 सही है। प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाटक के रचनाकार हैं, कौन है दोस्तों? मैथिली गुप्त, श्रीधर पाठक, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कौन है बताइए? प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाटक के रचनाकार। यहाँ पर विकल्प आपका 3 सही है, हरिऔध। 180 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है? 3। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के लेखक हैं, कौन है दोस्तों? 181 का कौन सा विकल्प सही होगा? रसज्ञ रंजन। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह। तो यहाँ पर विकल्प आपका 2 सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अखबार चुनार के संपादक हैं, कौन है दोस्तों? कौन सा विकल्प सही होगा? अखबार चुनार। 182 का कौन सा विकल्प सही होगा? बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। कौन सा ऑप्शन सही होगा 182 का? यहाँ पर विकल्प जो आपका सही है, बाल मुकुंद गुप्त। आपका विकल्प 4 सही है। हिंदी शब्द सागर के संपादक हैं, कौन थे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए।
तो हिंदी शब्द सागर के संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 184 नंबर का क्वेश्चन, कालिदास की निरंकुशता किसकी गद्य रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामनरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बहुत ही लालित्य निबंधकार हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं, अशोक नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल नाखून क्यों बढ़ते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। श्याम सुंदर दास की एक आत्मकथा है, मेरी आत्म कहानी। ठीक है दोस्तों, श्याम सुंदर दास जी की एक रचना है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, मेरी आत्म कहानी। रामनरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, देश प्रेम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, जो आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, वह बहुत पहले से चला आ रहा है पाठ्यक्रम में। तो यह इनसे संबंधित कुछ रचनाएं थीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? कालिदास की निरंकुशता। 184 नंबर का जो प्रश्न है उसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प जो सही है, चौथा ऑप्शन सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कश्मीर सुषमा किसकी काव्य रचना है? जी हाँ दोस्तों, यह कश्मीर सुषमा किसकी काव्य रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की, श्रीधर पाठक, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए कश्मीर सुषमा किसकी काव्य रचना है? तो रामनरेश त्रिपाठी की एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, मानसी। श्रीधर पाठक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा ऑप्शन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्रीधर पाठक कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं। यहाँ पर आपका विकल्प 2 सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के जन्मदाता माने जाते हैं और इनका जो जन्म हुआ 1850 से 35 सालों तक इन्होंने अनवरत हिंदी साहित्य की सेवा की और 1885 ईस्वी में इनका देहावसान हो जाता है। उसका चौथा विकल्प जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक रहे। इन्होंने लगातार 17 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न 186 नंबर का, गंगा अवतरण किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक। तो बताइए किसकी रचना है गंगा अवतरण? तो यहाँ पर देखिए चौथा विकल्प जो है श्रीधर पाठक। इनकी जो अभी रचना आप लोगों ने देखा है कश्मीर सुषमा, बहुत ही प्रसिद्ध है। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित जो निबंध हैं बहुत ही प्रेरणादायक है। आप लोगों ने 10 में इनका एक शीर्षक मित्रता नामक पढ़ा होगा, वह बहुत ही प्रसिद्ध है। और श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने ही लिखा है गंगा अवतरण। आपका 186 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो ऑप्शन सही होगा वह गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित है। आपका विकल्प 1 सही है। समालोचक के संपादक थे, कौन थे? पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। 187 का कौन सा विकल्प सही होगा बताइए? पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका सही है वह विकल्प चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपका विकल्प 2 सही है। श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक मंडलों में थे। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के जनक माने जाते हैं और ऐतिहासिक नाटकों के भी जनक माने जाते हैं। बिहारी और विजय देव नारायण शाही की तुलना द्वारा किस आलोचक ने
तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया? गुलेरी, पद्म सिंह शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 188 का? 188 का कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर विकल्प जो सही है आपका 2, पद्म सिंह शर्मा। कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? 2, पद्म सिंह शर्मा। मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि हैं, कौन है? बिहारी, पद्माकर, देव, घनानंद। 189 का कौन सा विकल्प सही होगा? मिश्र बंधुओं प्रिय कवि हैं, तो देखिए बिहारी 713 दोहे लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए। ठीक है, बिहारी सतसई इनके ग्रंथ की रचना है। पद्माकर रीतकालीन कवि हैं, देव रीतकालीन कवि हैं, ये सभी रीतकालीन कवि हैं। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर प्रिय कवि मिश्र बंधुओं के कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर देव आपका तीसरा विकल्प सही है। पद्म सिंह शर्मा के प्रिय कवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं दोस्तों? केशव, घनानंद, देव, बिहारी। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 190 का? तो पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी को माना है, आपका विकल्प 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन अपने समय में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे? हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी। कौन किए गए थे दोस्तों? तो देखिए हरिऔध जी द्वारा जो रचित प्रिय प्रवास है वह बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी नामक महाकाव्य की रचना की। श्रीधर पाठक कश्मीर सुषमा, रामनरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा उसे आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो हरिऔध को कवि सम्राट की उपाधि दी गई। ठीक है दोस्तों, हरिऔध को 191 का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला। समालोचक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर, जयपुर, काशी, लखनऊ। कहाँ से होता था? 192 का कौन सा विकल्प सही है? तो समालोचक पत्र जो है वह जयपुर से प्रकाशित होता था। आपका विकल्प 2 सही है। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, कौन है? बीरबल, परमानंद दास, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो बताइए हिंदी नवरत्न, तो यह मिश्र बंधुओं जी द्वारा रचित है। आपका विकल्प 4 सही है। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? नागरी प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, प्रताप पत्रिका, सुदर्शन पत्रिका। किसे माना जाता है? कौन सा विकल्प सही होगा बताइए। 194 का कौन सा विकल्प सही है? अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास। तो यहाँ पर विकल्प 1 सही है, नागरी प्रचारणी पत्रिका। और यह कहाँ से प्रकाशित होता था आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। सरस्वती पत्रिका जो है इसके 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने और लगातार हिंदी साहित्य के विकास के लिए 17 वर्षों तक अनवरत परिश्रम करते रहे। अगला प्रश्न 195 नंबर का जो प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है बताना है आप लोगों को। आप बीती, अर्धकथा, रामचरित, कल्याण मार्ग का पथिक। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर 195 नंबर का क्वेश्चन, अर्ध कथा, आत्मचरित, कल्याण मार्ग का पथिक। तो कौन सा विकल्प सही होगा?
तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है, अर्ध कथा। दूसरा ऑप्शन सही है। अर्ध कथा आत्मकथा के लेखक कौन है? सत्यानंद अग्निहोत्री, भाई परमानंद, रामविलास शुक्ल, बनारसी दास जैन। तो देखिए रामविलास शुक्ल ने निराला की साहित्य साधना नामक जीवनी लिखी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा बताइए। यहाँ पर जो आपका देख रहे हैं सत्यानंद अग्निहोत्री, जी हाँ दोस्तों, सत्यानंद अग्निहोत्री, इनकी जो मुझमें देव जीवन का विकास, मुझमें देव जीवन की विकास, इन्होंने आत्मकथा लिखी है। भाई परमानंद आप बीती लिखी है। ठीक है दोस्तों, भाई परमानंद जी ने क्या लिखा है? आप बीती। तो आप बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर डी विकल्प सही है, बनारसी दास जैन। निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? जी हाँ दोस्तों, निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? सुधाकर द्विवेदी का, भवानी दयाल सन्यासी का, अंबिका दत्त व्यास का, स्वामी श्रद्धानंद का। 197 का कौन सा विकल्प सही होगा? निज वृत्तांत। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है दोस्तों, आपका तीसरा विकल्प सही है, अंबिका दत्त व्यास। देखिए जो भवानी दयाल सन्यासी हैं, इनकी जो आत्मकथा है वह 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्या प्रकाशित हुआ था? प्रवास की कहानी। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? प्रवास की कहानी। बद्रिकाश्रम यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? सत्यदेव परिवारजक, देवकी नंदन खत्री, गुलाब राय, ब्रज रत्नदास। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। 198 का। तो यहाँ पर देवकी नंदन खत्री आपका विकल्प 2 सही है और तिलिस्मी उपन्यास के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। मध्य देश की बोली, मध्य देश की बोली बोल, गर्भित कथा कहियों ही खोल, किसकी पंक्ति है? बनारसी दास जैन, अंबिका दत्त व्यास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास। तो बताइए 199 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर विकल्प जो सही है वह बनारसी दास जैन है और इन्हें प्रथम आत्मकथा लिखने का श्रेय प्राप्त है। इन्होंने 1641 ईस्वी में अर्धकथानक नामक आत्मकथा लिखी थी। हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सी मानी जाती है। पहला ऑप्शन मेरी असफलताएं, मेरी आत्मकहानी, मेरी जीवन यात्रा, आत्मनिरीक्षण। बताइए कौन सी मानी जाती है दोस्तों। तो देखिए मेरी असफलताएं जो रचना है यह बाबू गुलाब राय जी की है। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास जी की है। मेरी जीवन यात्रा, जो मेरी जीवन यात्रा है दोस्तों यह 2 लोगों का है, जानकी देवी बजाज का भी है और राहुल सांकृत्यायन का भी है। राहुल सांकृत्यायन, जी हाँ दोस्तों, किसका? राहुल सांकृत्यायन का भी है। और अगला आप लोग बताएं, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा जो है दोस्तों सेठ गोविंद दास जी की है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? सेठ गोविंद दास जी की है। तो यहाँ पर 200 का जो प्रश्न है 200 नंबर का, वह कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित मेरी आत्मकहानी विकल्प नंबर 2 सही है। मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इसे प्रसिद्ध आत्मकथा का श्रेय प्राप्त है और वही 1641 ईस्वी में अर्धकथा नामक जो आत्मकथा लिखी गई बनारसी दास जैन जी द्वारा, तो उसे पहली आत्मकथा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।